हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 87। तो ये लेक्चर में जो भी हमारा ये सेक्शन 5 था, जो बेसिकली फाइल हैंडलिंग को डेडिकेटेड था, उसका हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कि हमने ये सारे सेक्शंस कवर किए फाइल हैंडलिंग के वक्त, कि सबसे पहले हम फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, उसको रीड कैसे कर सकते हैं, राइट कैसे कर सकते हैं और फाइनली क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हमने फाइल ओपनिंग के बारे में डिस्कस किया तो सबसे पहले हमने देखा कि ओपन फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि उसका एक बेटर तरीका यूजिंग विथ क्लॉज। ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर हमको कंप्लीट फाइल पाथ देना है तो वो हम किस तरह से दे सकते हैं टू दी ओपन फंक्शन। ठीक है। और जब भी हम फाइल डू नॉट एग्जिस्ट करता है तब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग फाइल ओपनिंग के वक्त कैसे कर सकते हैं। और फिर हमने कई सारे उसके एग्जांपल्स भी देखे। ठीक है। नेक्स्ट, एक बार फाइल ओपन हो गया तो एक नेक्स्ट ऑपरेशन हम ऑब्वियसली कर सकते हैं, वो था कि रीडिंग फाइल। ठीक है। और फिर हमने देखा था कि वहाँ पे मेन 3 फंक्शंस है फाइल रीड करने के लिए। अगर मुझे एंटायर फाइल रीड करना है तो मैं रीड फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं ताकि उतने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स वो रीड करके दे इंस्टेड ऑफ होल डेटा। अगर लेकिन जनरली अगर मुझे एंटायर फाइल का डेटा रीड करना है तो रीड फंक्शन। अगर लाइन रीड करना है फाइल से तो रीड लाइन, और फिर हम इसको लूप में भी लगा सकते हैं ताकि हमको लाइन बाय लाइन मिले। और फिर रीड लाइंस जो बेसिकली सभी लाइंस रीड करके हमको एज ए लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये 3 मेजर तरीके हैं फाइल रीड करने के लिए। ठीक है। फिर इन्हीं के हेल्प से हम फाइल पे इटरेट कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि रीड लाइन फंक्शन लाइन बाय लाइन रीड करेगा तो हम इसको लूप में लगा सकते हैं टिल एंड ऑफ फाइल, ताकि हमको पूरा फाइल का कंटेंट लाइन बाय लाइन मिल जाए। और इसका एक बेटर तरीका भी हमने देखा था कि इंस्टेड हम ये डायरेक्टली फाइल ऑब्जेक्ट पे इटरेट कर सकते हैं और फिर हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम फाइल पे इटरेट कर सकते थे। और फिर नेक्स्ट मेजर ऑपरेशन जो बेसिकली फाइल एज ए आउटपुट यूज़ होगा जब हम उस पर राइट करेंगे। ठीक है। और उसके लिए 2 मेजर फंक्शन है। एक तो राइट, ठीक है, जिसको बेसिकली वो जो स्ट्रिंग इनपुट लेता है और फिर वो एज ए राइट करेगा फाइल में। और दूसरा था कि राइट लाइंस, तो जहाँ पे हम सीक्वेंसेस ऑफ लाइंस देंगे और फिर एक साथ वो जाके फाइल में राइट करेगा। ठीक है। तो अगर हमको से लाइन बाय लाइन इन जनरल राइट करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमको मल्टीपल लाइंस एक साथ पूरा डेटा डंप करना है या राइट करना है तो राइट लाइंस का यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो भी ये राइट और राइट लाइंस फंक्शन है, तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो ओवर राइट करेगा। लेकिन बहुत बार हमें ये भी चाहिए कि एग्जिस्टिंग फाइल को हम उसके डेटा डिलीट नहीं करना चाहते, बल्कि एग्जिस्टिंग फाइल के एंड में कुछ डेटा ऐड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं। तो उसके लिए था अपेंड मोड। ठीक है। तो जब भी हम ओपन फंक्शन में एक तो फाइल पाथ देते हैं और ये जो भी मोड है, तो बेसिकली अभी ये केस में राइट के केस में W रहेगा, लेकिन अपेंड के केस में A रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम फाइल में कुछ डेटा एट द एंड अपेंड भी कर सकते थे। और फाइनली देखा था कि अगर हम फाइल क्लोज नहीं करते हैं तो वो कुछ एरोनियस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हम विथ क्लॉज का यूज़ कर रहे थे, ताकि जैसे वो विथ क्लॉज के बाहर आ गया वो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ओपन फंक्शन के हेल्प से अगर हम फाइल ओपन करते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए प्रोग्रामर कि हम उसको इस तरह से फाइल डॉट क्लोज करके क्लोज करें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अभी आपने फाइल हैंडलिंग का 5th सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया। तो अभी आप फैमिलियर हो गए होंगे कि फाइल्स क्या होता है, उसको डिफरेंट ऑपरेशंस हम किस तरह से कर सकते हैं, पाइथन में कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है, और फिर आप अभी फाइल पे वर्क करने के लिए तैयार है। एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया आ गया है। ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर स्टिकिंग विथ मी, और कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।